हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेट। मेरा नाम है मोहित पंत। हम सीबीएसई 2025 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे जो कि क्लास 10th की थी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन इसमें है वह है कि मीन और मीडियन हमें दिया है 10 और 11, हमें मॉड फार्म करना है। तो इसका एक फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है। फॉर्मूला है कि 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मॉड। इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना है, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो मीडियन कितना दिया है मुझे 11 और मॉड मीन कितना दिया हुआ है 10, 2 इंटू 10 प्लस मॉड। ये कितना हो गया 33, ये कितना हो गया 20 प्लस मॉड। उसको वहां भेज देता हूं तो मॉड कितना आ गया 33 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 13। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। ठीक है, दो कॉइन आपने उछाले हैं, तो पहले हम देखते हैं टोटल सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। कर सकता है दोनों हेड आ गए, फिर हो सकता है दोनों ट्रेल आ गए, पहला हेड आया दूसरा ट्रेल आया, पहला ट्रेल आया दूसरा हेड आया। ये चार ही ऑप्शन बनते हैं। तो टोटल सैंपल स्पेस मेरे पास कितने हो गए, 4 हो गए। और हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड। तो जो हमें फेवरेबल इवेंट है वो हमारा क्या है, टू हेड। टू हेड एक ही बार आ रहे हैं 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये कितने बार होगा, इसका 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड कितनी होगी, कितने बार हो रहा है, एक बार आ रहा है, अपॉन टोटल कितना है मेरे पास 4 है। ठीक है, तो उसका आंसर कितना आ गया 1/, ये हमारा फेवरेबल हो गया। और टोटल कितना है तो 1/4। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें गिवन है कि cos a 1/2 है। cos a की वैल्यू कितनी है 1/2। cos a 1/2 कब होता है, cos a 1/2 होता है cos 60 पे, cos 60। तो a कितना आ गया मेरा 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ 60 डाल देता हूँ, 1060 कितना होता है √3। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सॉलिड स्फेयर, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, a sphere of maximum diameter is curved out, find the radius of the sphere। मेरे पास एक क्यूब है, मान लेते हैं एक क्यूब ये है। ठीक है, क्यूब हो गया। इस क्यूब की साइड कितनी है 14 है। इस क्यूब के अंदर मैंने एक स्क्वायर रखा है, एक क्यूब वो रख दिया, और एक स्फेयर है जो पूरा कवर कर रहा है ऐसे। ठीक है, पूरा अंदर भरा हुआ है। तो इस क्यूब का मैक्सिमम डायमीटर हमें कवर करना है, तो उसका डायमीटर कितना होगा, देखो यहां से यहां टच आएगा, यहाँ सेंटर होगा। तो डायमीटर कितना होगा इसका, लेंथ के बराबर ही होगा जितनी इसकी वो होंगी। तो जो इसका डायमीटर होगा विल बी इक्वल टू द क्यूब के साइड के बराबर, क्यूब साइड। तो क्यूब की साइड कितनी है 14, तो डायमीटर भी कितना हो गया मेरा 14 हो गया। हमें क्या निकालना है, रेडियस। रेडियस कितना होता है डायमीटर बाई 2, 14/2 कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए क्या हो गया, राइट हो गया। 7 सेंटीमीटर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं, एमसीक्यू सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। द एपी, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज एनेट टर्म इज दिस। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और हमें एनेट टर्म गिवन है। तो एन आपको गिवन है, इससे हम निकालते हैं। देखो अगर मैं ए की एन की जगह 1 पुट कर दूं, मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा 5 इंटू 1 माइनस 1, 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 4। अब अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 5 इंटू 2 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 कितना आ गया 9 आ गया। 3 पुट करता हूं 5 इंटू 3 माइनस 1, 15 माइनस 1 14 आ गया। तो फर्स्ट टर्म 4 हो गया, फिर 9 हो गया, 14 हो गया, सो एंड सो। डिफरेंस निकाले 9 माइनस 4 5, 14 माइनस 9 5, तो 5 आ रहा ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, सी आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ डिस्ट्रीब्यूशन समेशन एफ आई एक्स आई हमें गिवन है,
और एफ आई गिवन है, हमें मीन भी गिवन है और फाइंड द वैल्यू क्या निकालनी है, पी। तो जो मीन होता है आपका, मीन का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। एक मीन का फॉर्मूला होता है, सबको पता होता है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, हमें मीन कितना गिवन है, मीन गिवन है 8.1, ठीक है। अच्छा, समेशन एफ आई एक्स कितना गिवन है 132 प्लस 5p, कितना गिवन है 5p, और समेशन एफ आई कितना गिवन है हमें 20, ठीक है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करने भेज देते हैं, तो 8.1 इंटू 20 हो गया इक्वल्स टू 132 प्लस 5p। तो ये हो गया मेरा 162 इक्वल्स टू 132 प्लस 5p। इसको मैं यहाँ भेज देता हूँ, इसको मैच करूँगा तो ये आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 5p। 5 से ये गया 6, तो p की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 6 आ गई, क्या आ गई 6 आ गई। ऑप्शन में मेरा b क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं, अब है असर्शन और रीजन वाले, ये रीजन वाले क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है कि पहला ऑप्शन क्या है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। बोथ assertion and reason are true but R is not the correct explanation of assertion A. Assertion is true but reason is false, and D assertion is false but reason is true. The distance of PAB from origin is A square plus B square, ठीक है। निकालें, मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है A, B और ये पॉइंट P है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा ओरिजिन है 0, 0, ठीक है। मुझे इससे इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस क्या होगी ओपी, फॉर्मूला होता है x2 माइनस ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x1 हो गया, ये क्या हो गया y1। तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है मेरे पास a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है b माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया a माइनस 0, a रहेगा a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बट इसने खाली दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया है। जो डिस्टेंस असल में आएगी वो आएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आना ये चाहिए था, लेकिन इसने क्या लिखा है केवल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट नहीं लगाया, तो आपका जो असर्शन है वो गलत हो गया। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज दिस एंड दिस, हाँ ये सही फॉर्मूला है। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आपको दिया है ये बिल्कुल सही दिया है, बट जो असर्शन दिया है वो रीजन, जो असर्शन दिया है वो गलत दिया है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ए फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है, बट रीजन क्या है ट्रू। तो जो इसका सही आंसर होगा आप क्या मार्क करोगे, डी ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ते हैं, रूट टू और 5√2 का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो इरेशनल आएगा, बिल्कुल आएगा। आप चाहो तो अंडर मल्टीप्लाई कर लो, हम अगर √2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू √2, उसको अंदर ले आओ, 5√2 माइनस कितना आ जाएगा, √2 2 आ जाएगा, तो ये इरेशनल नंबर है। तो जो असर्शन दिया है आपको ये ट्रू है बिल्कुल भी। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये थोड़ा सा मैं आपको डाउटफुल है। जैसे देखो अगर मैंने लिखा √2 इंटू √3, दोनों इरेशनल है, इसका रिजल्ट कितना आएगा, √2 इंटू √3, ये √6 आएगा, और √6 भी एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं लिखूं √2 इंटू √2, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, बट इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। तो दो प्रोडक्ट, अगर मेरे पास दो नंबर हैं और उनका अगर दोनों इरेशनल हैं और उनका अगर मैंने प्रोडक्ट किया, वो हमेशा इरेशनल नहीं आएगा। कंडीशन है अगर दोनों सेम है तो रेशनल आएगा, अगर दोनों अलग हैं तो इरेशनल आएगा। देखो यहां देखो दोनों अलग हैं तो ये आपका इरेशनल आ रहा है, जब यहां दोनों सेम है तो रिजल्ट क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है। तो दो, अगर मेरे पास कोई भी दो नंबर्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, हमेशा इरेशनल नहीं आएगा। इसको देखते हुए जो आपका ये जो रीजन है वो मेरा गलत है, ये फॉल्स हो गया। तो ये ट्रू है, असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। तो उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कि असर्शन सही है और रीजन क्या है गलत। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 21 है, क्यू पॉइंट है 0,2, ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो पॉइंट मेरे पास क्या है, मैं पहले पॉइंट बनाता हूँ आपको। तो जो पॉइंट q है वो है 0,2, इसकी जो डिस्टेंस है वो p पॉइंट से 5,-3, और हमारी r पॉइंट से, r पॉइंट हो गया x,7। दोनों से जो डिस्टेंस है वो सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि QR जो ये डिस्टेंस है और QP दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है, सेम। चलिए सॉल्व करते हैं। और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, क्यू कभी अगर हमें डिस्टेंस निकालना होता है, मैंने आपको पहले बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं, किसी को भी x मान, जैसे मैंने अगर इसको x2 और y2 मान लिया फिलहाल के लिए, और इसको मैंने x1 और y1 मान लिया, तो अगर मैं क्यू आर निकालूंगा तो क्यू आर कितना का देखते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 कितना हो गया 5 का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके कितना है देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ उसको मैं, कितना आएगा, अंडर रूट x माइनस जीरो एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो क्यू आर की वैल्यू इतनी आ गई। अब मैं QP निकालता हूँ। अगेन QP में क्या करा, मैंने इसको x2 और y2 मान लिया और इसको x1 और y1 मान लिया। तो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो 5 - 0 5 का स्क्वायर 25, ये होगा -5 -3 -2 -5 -5 का स्क्वायर प्लस 25 भी आ गया, तो ये आ गया √50। दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं तो कितना आ गया, अंडर रूट x² प्लस 25 इक्वल्स टू √50। दोनों से स्क्वायरिंग कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व करना क्या रहेगा, इजी रहेगा। दो से मैंने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग कर दी, तो स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, कितना आ गया x² प्लस 25 इक्वल्स टू 50। 25 है माइनस हो गया, x इक्वल टू 25 आ गया। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, x हो जाएगा अंडर रूट 25, तो x की वैल्यू आएगी +-5। ठीक है, x की वैल्यू प्लस भी आ सकती है माइनस भी आ सकती है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा x की दो वैल्यू है, एक +5 और एक -5। तो दो वैल्यू आ गई +5 और -5, ये मेरा इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि 4 क्या है, 4 sin स्क्वायर 60 इंटू 10 स्क्वायर 45 माइनस 2 sec स्क्वायर 30 प्लस इंटू 10 स्क्वायर 60। तो सॉल्व करते हैं, तो 4 sin 60 का होल स्क्वायर, sin 60 कितना होता है, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। sin 60 √3, जिसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया, इंटू 1045 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू sec 30 cos 30 sec 30 cos का उल्टा होता है, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√3, तो यहां पर आएगा 2/√3 का होल स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर 60, 1060 होता है √3 और उसका होल स्क्वायर करना है तो √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये है, तो ये मैंने सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर ली, इसके लिए आपको वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अच्छा 4 इंटू करके अब सॉल्व करते हैं इसको। अगर आपको वैल्यूज नहीं लेने तो आपको वैल्यूज लर्न करनी पड़ेगी, बहुत इजी होती है, ट्रिक्स आप लर्न कर सकते हो। 4, अच्छा √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर नीचे 4 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, -2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, यहाँ √3 का स्क्वायर 3 हो गया, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, इस 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, तो 3 1 जा 3, ठीक है, 2 4 जा 8, तो 3 - 8 कितना आंसर आ गया, -5, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा -5 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया -5।
ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आपको मैंने जितने भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो बोर्ड में आए क्वेश्चन थे, सारे पीवाई के क्वेश्चन थे, वो सारे करवाए। ठीक है, आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या हमारे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं वहाँ, या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके अगर अपने क्वेश्चंस भी हैं जिसमें आपको डाउट्स, या किसी टॉपिक में अगर आपको डाउट है, या आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, आपको जो बार बार दिक्कतें आ रही है, तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या मैं आपको उस पर एक नई वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।